करनाल जिले में ये एक यही गांव है सबसे गरीब है। विधायक साहब ने 10 सालों में तो कोई काम नहीं करवाया, अब चुनाव आने वाले तो अब वो काम करवाने की कह रहे हैं। अब कह तो रहे थे, कह दो जितना आप चाहिए ग्रांट ले लो। यहाँ पर कितने मकान है टोटल? लगभग जी 800 के और 700 के करीब मकान है। उसमें लगभग 400 के करीब कच्चे मकान है जी। अच्छा, कड़ियों वाली छतें? कड़ी वाली यहाँ छतें हैं पर जी, झुग्गियां भी है? झुग्गियां भी है जी, कच्चे मकान है जी। कई तो बेचारे 70-75 साल से रह रहे हैं, उनको तो आज तक प्लॉट भी नहीं मिला। झुग्गियां कितनी है? कम से कम लगा लो 300 से 350। गाँव को कितना रोजगार मिला आपके गाँव से? रोजगार तो यहाँ से इस गांव में नहीं मिला। मैं इस गांव में लगभग 90% अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान कम देते पानी हैं। की निकासी नहीं है कोई आपके पानी गाँव में? निकासी तो है, लेकिन पिछले सरपंचों ने सारा काम सिस्टम बिगाड़ रखा था, तो उसको सुधारने के लिए धीरे धीरे सुधारा जाएगा जी। एकदम तो मैं भी नहीं सुधार सकता। तो स्कूल का काम सुधारा, शमशान घाट का काम रोडवेज सुधारा। बस आती है आपके गाँव में? नहीं, रोडवेज बस नहीं आती। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि घरौंडा विधानसभा के गांव प्रेम नगर में मौजूद है और गांव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है बंता सिंह। इनसे आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों के साथ साथ इन्होंने गांव के अंदर क्या कुछ विकास के कार्य करवाए हैं और क्या कुछ विकास के काम होने, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गाँव में? हाँ, शिक्षा का प्राइमरी का स्कूल है जी। यहाँ लगभग 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी का स्कूल है। पहले तो हमारी पंचायत दूसरे गांव से इस 2021-22 में हमारी नई पंचायत बनी है। इसमें हमारा नई पंचायत में हमने 16 लैट्रिन बाथरूम बनाई है उसमें स्कूल में। उसमें नीचे ब्लॉक नहीं थी, ब्लॉक लगवाया स्कूल में। 4 द्वारी नहीं थी, 4 द्वारी लगवाई है स्कूल में। 5वीं के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? गड़ी खजूर में जाते हैं। +2 का है गड़ी खजूर में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाते हैं। कम से कम 400-500 बच्चे। रोडवेज बस आती है आपके गांव में? नहीं, रोडवेज बस नहीं आती। स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? हमारे गांव में नहीं है। इधर बरसत है, ये इधर चौरा है। तीन तीन चौरा है 5 किलोमीटर, बरसत है 3 किलोमीटर। अच्छा, अगर कोई दिक्कत होने लगे, रात को कोई इमरजेंसी आ जाए, फिर कहाँ जाते हैं दवाई लेने? तो बरसत ही लेके जाते हैं, या फिर करनाल या घरौंडा या फिर प्राइवेट डॉक्टरों पे। कहीं ना कहीं दिक्कतें भी है। दिक्कत तो होती हैं जी। कई बार गरीब आदमी को, अगर एक आदमी तो सरपंच पे आ नहीं सकता। हमने तो कह रखा है अगर कोई दिक्कत आए तो गाड़ी खड़ी, हम आपको ले हेल्प करेंगे, आपके जाके हेल्प करेंगे, गाड़ी भी लेके जाएंगे। जहाँ भी करनाल चलना, घरौंडा चलो, कोई तेल का खर्चा नहीं लेंगे हम। इतनी भी हो सके मदद करेंगे। 15 साल से पूरी मदद की जाती है। 15 साल से हम प्रयास ही कर रहे हैं। किसी को पता कर ले दिले, चंडीगढ़ चाहे रोहतक कहीं भी जाए, हम कोई किसी से परहेज नहीं करेंगे। चाहे आधी रात के 1 बजे हो या 2 बजे, हम किसी से पीछे नहीं हटते। सर, रोजगार की बात करें तो युवाओं को कितना रोजगार मिला आपके गांव से? रोजगार तो यहाँ से इस गांव में नहीं मिला। मैं इस गांव में लगभग 90% अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं। हम भी समझा समझा के थक गए जी। पढ़ाई पे कम से कम ध्यान देते हैं। तो बच्चे गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी भी ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को दिहाड़ी भी ले जाते हैं। छोटे छोटे एक बच्चों भी जो युवा है, एक भी जो बच्चा है वो सरकारी नौकरी पर नहीं लगा क्योंकि वो एक पढ़ नहीं पाया, एक तो वो काम क्या करते हैं? दिहाड़ी वाड़ी करते, कोई सरिया का काम करता है, कोई मनरेगा का काम करता है, कोई कोई जैसे आलू की दिहाड़ी पे चलेगा, कोई जैसे चढ़ाई की दिहाड़ी पे चलेगा। ऐसे ऐसे दिहाड़ी पे काम। कारण क्या है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? कारण है भी जी, हमारा पिछड़ा वर्ग यही सोचते हैं भी 5-10 लड़के पढ़े थे भी, आज तो वो तो नौकरी लगे, हम क्या करेंगे, अफसर थोड़ी बनेंगे। ये गरीब आदमी है, ना तो ट्यूशन पढ़ा सकते, ना वो सोच ला भी शिक्षा पूरी उनको मिल पाती। कापी किताब के लिए खर्चा, पढ़ाई तो कर देती है लेकिन टीचर अच्छी तरह पढ़ाते नहीं है। अब तो सरकार जो है चिराग योजना भी लेकर आ रही है जिसमें कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, सरकार जो है फीस देगी। वो तो सरकार तो देगी, लेकिन उसके साथ में हमें ट्यूशन भी तो चाहिए ना। बच्चों को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ट्यूशन बच्चों को मिल जाए भी। यहाँ कुछ बच्चे घंटे 2 घंटे ट्यूशन आके मास्टर अच्छी शिक्षा दे, अच्छी पढ़ाई करे। कापी किताब के लिए सरकार मदद कराए। गरीब आदमी है भी, कापी पढ़ाई तो कर दी, कापी किताब का खर्चा है ज़्यादा। अब गरीब आदमी को दे नहीं पाते तो 1000-2000 रुपये महीने का खर्चा आ जाता। इतना 4 बच्चे हैं जिसके सरकारी स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते? अच्छे से पढ़ाते नहीं है। दूसरी बात है, जो यहाँ बच्चे भी बेचारे गरीब आदमी, किसी के 3 है, किसी के 4 हैं, तो 3-4 बच्चों को खर्चा को उठेंगे या उनको पढ़ाएं जी। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छतें भी जरूरी है। यहाँ पर कितने मकान है टोटल? लगभग जी 800 के और 700 के करीब मकान है।
उसमें लगभग 400 के करीब कच्चे मकान है जी। अच्छा, कड़ियों वाली छतें हैं। कड़ी वाली छत यहाँ हैं पर जी। झुग्गियां भी है। झुग्गियां भी है जी, कच्चे मकान है जी। कई तो बेचारे 70-75 साल से रह रहे हैं, उनको तो आज तक प्लॉट भी नहीं मिला। झुग्गियां कितनी है? कम से कम लगा लो 300 से 350। आवास योजना के तहत किसी का घर पक्का नहीं हुआ? बस थोड़े बहुत इस हमारे 1.5 साल में जी 7-8 साल आए, 7-8 आए थे बस जी। अच्छा, उससे पहले पहले 10 सालों में कितने बने होंगे? 10 सालों में कोई 15 से 20 साल आ जाऊंगे। जो जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनका बना है कोई मकान? किसी का नहीं, बस आपको बता रहा हूँ 10 साल में 15 से 20 आए होंगे। उससे पहले 5-10 साल कांग्रेस रही थी, उसमें भी 10 से 15 ही आए थे। ऐसे गरीब आदमी को कोई सरपंच बाहर का बनता था नहीं, यहाँ का ना आगे आगे काम नहीं करके राजी था, वो सोचता था भी गरीब आदमी को तो भाग रहा है ऐसे ही। गांव के लोग कच्ची छतों में रहते हैं, जर्जर मकान है, बरसातों के दिन चले हुए, अगर ढह जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? बस कई बार पिछली बार एक बेचारे गरीब आदमी को, उसके बच्चे भी दब गए थे इसमें, यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी सारे यहाँ सारे, उसको आज थोड़ी कोई मुआवजा नहीं मिला बेचारे गरीब का। बरसातों के दिन है, झुग्गियों में कैसे रह रहे हैं? दो बच्चों को पिछली बार उसको चोट भी लग गई थी, बच्चे दब गए थे नीचे, बड़ी मुश्किल बरसात के टाइम में निकाले थे, लेकिन उनको कोई आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। डीसी की तरफ से कोई भी आज थोड़ी उसको कोई 1 रुपया नहीं मिला। विधायक साहब के पास नहीं जाते आप? विधायक साहब के पास भी हमने एप्लीकेशन भेजी थी कि हम 2 बच्चे को चोट लगी ज़्यादा से ज़्यादा और इनकी कोई मदद करो, तो विधायक जी भी कहने लगे हमने आगे भेज दिए नाम तो भेज दिए थे उन्होंने, मेरे सामने भेजे थे, लेकिन आज थोड़ी उनका कुछ नहीं मिला। विधायक साहब आते हैं गाँव में? विधायक से बात हैं, जब पीछे भी आए थे वो, अब भी 15 अगस्त के बाद में कह रहे हैं 1-1 राउंड लगाएंगे गाँव में। आपके गाँव में गंदगी भी बहुत ज्यादा है। ग्रांट तो बहुत दे रहे हैं जी, पर काम तो बहुत बिछड़ा हुआ है जी। सफाई कर्मचारी है आपके गाँव में? सफाई कर्मचारी बहुत है, एक ही है जो भी दारू सारे दिन दारू पी के पड़ा रहता है जी। पानी की निकासी नहीं है कोई आपके पानी गाँव में? निकासी तो है, लेकिन पिछले सरपंचों ने सारा काम सिस्टम बिगाड़ रखा था, तो उसको सुधारने के लिए धीरे धीरे सुधारा जाएगा जी। एकदम तो मैं भी नहीं सुधार सकता, कि स्कूल का काम सुधारा, शमशान घाट का काम सुधारा, अब धीरे धीरे गले नाली का सुधारने लग रहा हूँ। अभी एकदम तो गाँव में कुर्सी लेकर आऊँ, स्टेट लाइट है वो लेकर आया हूँ, धीरे धीरे सारे काम ई टेंडरिंग में क्या कुछ काम हुए थे? ई टेंडरिंग में मैंने दिया नहीं जी, मैंने रोक दिया था, ई टेंडरिंग में रोक दिया था जी। वैसे क्या कुछ काम करवाया आपने? मैंने तो जी स्कूल का काम करवाया, 15-16 लाख रुपए का स्कूल का काम करवाया। शमशान घाट में 15-16 लाख का काम चल रहा है मेरा। उसके बाद में गली नाले का चल रहा, 5-6 गली बनाई हैं, बाकी 50 लाइटें लगवाई हैं। स्ट्रीट लाइट है? स्ट्रीट लाइट, हाँ। 150 करीब एक कुर्सी हैं लोहे की, जो कम से कम 150 करीब हमने कुर्सी गाँव में घर घर बचवाई हैं सर्दियों में बुजुर्ग। और क्या कुछ काम होने हैं आपके गाँव में अभी? गाँव में तो बहुत काम हुए, विधायक जी ने कहा दिया जितने भी काम हो मेरे को दो, और मैं आपके सारे ग्रांट पास करवा कर दूंगा, जितना भी आपको ग्रांट चाहिए ग्रांट लो। विधायक साहब ने 10 सालों में तो कोई काम नहीं करवाया, अब चुनाव आने वाले तो अब वो काम करवाने की कह रहे हैं। कह दो ना जी, कह दो जितना आप चाहिए ग्रांट ले लो, देखो कितना ग्रांट आता है। सरकार ने भी 21 लाख रुपए कर दिया ग्रांट। हाँ, पहले तो 2 लाख भी थे, पहले तो 2 लाख थी पावर, फिर 5 लाख थी। 2 लाख 5 लाख में हमारा कुछ नहीं होता था। उसके बाद में अब हम 21 लाख क्या चला, जितना आएगा फिर उसमें हम 21 लाख। शिक्षा बहुत जरूरी है, गांव के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, विधायक साहब से इस बारे में नहीं बातचीत की? बात भी की है, मैं उन्होंने कहा अभी जगह दे दो जमीन पंचायत की, पंचायत में हमारे भी जगह नहीं है, जगह का है तो हमारा उसमें स्टे लगा हुआ, क्योंकि गड़ी खजूर का हमारा साथ पंचायत एक थी, उसमें हमारा जमीन का बंटवारा चलना, बंटवारे का हमने एप्लीकेशन लगा रखी। उसके बाद में हमने उन्होंने सोच रहे अगर विधायक करे जगह दे दो, मैं अपग्रेड करवा दूँ। सर दिक्कतें इतनी है, गरीब जनता का क्या कसूर है? अब गरीब जनता को तो बेचारी विधायक का भी नहीं कसूर है, विधायक तो बेचारे दोनों सरपंचों को बैठा के क्या था समझौता आपस में कर लो, और जमीन तो किसी के साथ भी जाएगी नहीं, सबकी साझी की पंचायत अपने बैठ के गाँव समझौता। वाले तो ये कहते हैं कि सरपंच को करवाने चाहिए काम। अब सरपंच का तो जितना मैं मुद्दा उठा सकता हूँ, जितना भी एप्लीकेशन दे सकता हूँ, जितनी भी डिमांड है, जो एक एक चीज़ की डिमांड में देता हूँ जी, बिजली की है, कोई पानी की है, एक एक चीज़ पीछे 2 ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं। पानी बिजली की दिक्कत थी, 2 ट्रांसफार्मर नए लगवाए हैं, बाकी बिजली बार बार खराब हो जाती थी, मैंने 2 ट्रांसफार्मर जब बने से बाद 6-7 महीने हो सर गए। गांव के लोग तो ये भी कहते हैं 21 लाख रुपए ग्रांट आ गई है, सरपंच को काम करवाना चाहिए, सरपंच तो कोई काम ही नहीं करवाते हैं। 21 लाख दिए, अभी तो पावर दिए, 21 लाख रुपए नहीं आए उन्हें, 21 लाख रुपए की पावर दिए, 21 लाख रुपए अपनी मर्जी से सरपंच लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है, लेकिन अभी 21 लाख रुपए की पावर ही तो दिए। 21 लाख रुपए तो उन्हें भी सरपंच के खाते कई दिनों कह देते हैं सरपंच की जेब में डाल दिए 21 लाख रुपए।
पक्ष वाले तो ये कहते हैं तो कि अंत सरपंच में उनको क्या कहना चाहोगे जो ऐसे हम कहते तो ऐसे हैं? कहते हैं भी देखो 21 लाख रुपए की हमें पावर दी है, सरपंच मेंबरों को भी कोई भी गली बनाए हम कुछ भी बनाए उसमें 21 लाख में हम अच्छा काम करवा सकते हैं। तो 4-5 लाख लगा लो, 5 लाख में तो 4 लाख 4 लाख का काम होता था, क्योंकि उसमें से 18% GST होती थी। 18% GST काट के तो 4 लाख, 4 लाख में तो छोटी मोटी गली भी नहीं बनती थी। और लंबी गली नाला बनाना पड़ गया उसमें तो 4 लाख में कुछ नहीं होता था। कल नायब श्रेणी में CM साहब ने उसने सरपंचों को सुना है, चलो उनने 21 लाख रुपए करे हैं, पावर करी है, हम उनको तो धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दिया जाए, मकान ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, हम तो ये अपील करते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी भी ये अपील करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मकान दिए जाएँ। ये हमें गरीब जनता है, परमात्मा ने हमें विश्वास जताया है, भी हमें सरपंच बनाया है, इसको आगे से आगे हम बढ़ा के यहाँ चलें। पर ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं? फेरी का काम करते हैं। मजदूर आदमी सबसे ज़्यादा, मैं सबसे करनाल जिले में ये एक यही गांव है सबसे गरीब है। तो भाई आज हम प्रेमनगर में पहुंचे थे और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि स्कूल है 5वीं तक है, उसकी भी हालात जो है वो सही नहीं थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे, ऐसा ये बात कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि थे, इनका कहना है कि टीचर पढ़ाते भी नहीं है और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पर गंदगी के भी ढेर लग जाते हैं। बरसातों के दिन चले हुए हैं, कच्ची छतों वाले बहुत ज्यादा मकान है और कहीं ना कहीं बहुत से लोग तो झुग्गी बनाकर यहाँ पर रहते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।